और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं। बीजेपी नेता आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। कांग्रेस नेता विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मयंक शुक्ला प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल जे सोढ़ी साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ उपस्थित है, बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, ये भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अली शाह जी का ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से सब? जी शिल्पा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं कर्नल जे सोढ़ी साहब की बात से काफी हद तक सहमत हूँ। ये बड़े एक्सपीरियंस और रेप्यूटेड आर्मी ऑफिसर हैं, बल्कि इन्हीं की कमांड में मैंने ट्रेनिंग करी थी, तो बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कर्नल सोढ़ी साहब की जो व्यूज हैं, क्योंकि इन्होंने 20 साल से ऊपर सर्विस की है फौज में, मैंने 5 साल मात्र सर्विस करी, शॉर्ट सर्विस कमीशन किया एज ऑफिसर। तो जो मेरे व्यूज हैं वो थोड़े अलग हैं इस विषय में, और हम बिल्कुल ए पॉलिटिकल बात करेंगे, क्योंकि फौज में हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं होते हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन हो। फौज का इंटरेस्ट देखते हुए कर्नल सोढ़ी साहब ने नेशनल सिक्योरिटी की बात करी, बिल्कुल दुरुस्त बात करी। और देखिए, मेरे कोर्समेट है जिन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन किया था 5 साल, कर्नल डी श्री राम कुमार, जिनको अशोक चक्र फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया था जब उनकी महज 3-5 साल से नीचे की नौकरी थी, उनकी सर्विस थी। तब ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, यंगेस्ट परमवीर चक्र, 19 साल के थे महज 99 में कारगिल युद्ध में, जब उनको परमवीर चक्र हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया था। तो यानी कि जोश जो होता है वो पहले की 4-5 साल की सर्विस की नौकरी में होता है। हाँ। जोश के साथ होश, इसकी हमको ट्रेनिंग मिलती है। अब बात करें, अगर ये स्कीम हटा दी जाए तो देखिए बहुत लाभ होता है। आप अगर फौज की ट्रेनिंग लेकर जाएंगे ना, फौज आपको बंदा बना देगी। बाहर आप कहीं भी जाएंगे, आप फौजी कहलाएंगे। आपने फौज में सर्विस करी है, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये लोग गरीब होंगे। बाहर एक से एक नौकरियां हैं एक सर्विसमैन के लिए, केवल सिक्योरिटी की नौकरी नहीं है, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट, एचआर, बहुत नौकरियां हैं। मैं कह रहा हूं एज डिफेंस एनालिस्ट, एज अ स्पीकर, जानबूझकर बनाया जा रहा है युवाओं को, सर ये मानेंगे? मैं ये देखिए, मैंने कहा, इसलिए मैं ए पॉलिटिकल बात करूंगा। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं होते, हम राष्ट्रीय सिक्योरिटी को देखेंगे। तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू सीनियर ऑफिसर का और एक जूनियर ऑफिसर का, क्योंकि हम कम एक्सपीरियंस है फौज में कंपेयर टू सीनियर ऑफिसर, तो हमारे व्यू पॉइंट हो सकता है उनसे अलग हो, लेकिन खूबसूरती ये है फौज की, ये सीनियर और जूनियर भलाई डिसएग्री कर ले, लेकिन शाम को एक साथ बैठ के ऑफिसर मेट्स में अगर वाकई ऐसा है तो फिर सेना के साथ खिलके ऐसे मोहम्मद अली शाह साहब, लेकिन क्या पूरी की पूरी योजना को इस बेसिस पर डिनाई किया जा सकता है? शिल्पा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और कर्नल सोढ़ी साहब ने बड़े अच्छे, बड़े वैलिड पॉइंट रेज करे हैं। इनका कंसर्न मैं बिल्कुल दुरुस्त समझता हूं। अब उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलूंगा, जैसे कि आर्मर्ड रेजिमेंट है, वहां पे 8 से 10 साल लगेंगे अनुभवी सैनिक को टैंक चलाने के लिए। फौज में ऐसा होता है कि आप फौजी बनने के बाद भी आपकी ट्रेनिंग लगातार जारी रहती है। आपकी ट्रेनिंग रुकती नहीं है। आप चाहे ऑफिसर हो, चाहे जेसीओ साहिबान हो, चाहे जवान हो, तो ये वैक्ट जो है, जो जिनकी वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो आएगा, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसका भी एक रेमेडी होगी, क्योंकि फौज में आपको ट्रेनिंग लगातार भी हो पाएगी, और वो इक्विपमेंट जो है जिसके ऊपर आप ट्रेंड है, इक्विपमेंट जैसे कि फर्ज करिए मैं तोपखाने से आता हूँ, इक्विपमेंट ऑफ आर्टिलरी,